आ रही है। सोनिया गांधी को ईडी की ओर से नया समन जारी किया जा सकता है। राल्ड केस में सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। राहुल और खड़गे को भी समन भेजा जा सकता है। तो ईडी को सेल कंपनियों के नेटवर्क का शक है, जिसको लेकर के एक बार फिर से ईडी के अधिकारी समन भेज सकते हैं। सोनिया गांधी को एक नया समन जारी किया जा सकता है। एक बार फिर से ईडी दफ्तर बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी समन भेजा जा सकता है, पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। भवतोष हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भवतोष, ईडी को कुछ और शेल कंपनियों के नेटवर्क का शक यहां पर है, ये बताया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी, क्या और नए समन जारी किए जाएंगे इन तमाम नेताओं को? देखिए, कांग्रेस जो बहुत ज्यादा कल प्रोटेस्ट कर रहा था और ये कह रहा था कि ये तानाशाही का वक्त चल रहा है और कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ साजिश चल रही है, उससे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एकदम इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। और ये हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि बहुत जल्द नए समन्स इशू हो सकते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। और ये समन इसलिए इशू हो रहे हैं क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो अभी 2-3 दिन पहले जो सर्चेस की थी उसमें एविडेंस मिला है कि यंग इंडियन में अभी भी इन्वेस्टमेंट हुआ था। मतलब 2019 तक इन्वेस्टमेंट शेल कंपनीज द्वारा हो रहा था, उसमें पैसा जा रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जा रहा था। और ये जो शेल कंपनीज पैसा डाल रही थी, ये शेल कंपनीज अब आइडेंटिफाई हो गई हैं। देखिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ये कहा है कि सारा का सारा ब्लेम उन्होंने मोतीलाल वोरा पे डाला था, लेकिन अब ऐसा एविडेंस मिल रहा है कि जो शेल कंपनीज थी वो डायरेक्टली पैसा डाल रही थी यंग इंडियन में। यंग इंडियन एक कंपनी थी जिसने सारा एसेट्स टेक ओवर किया था एसोसिएट जनरल प्राइवेट लिमिटेड का। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जून और जुलाई में स्टेटमेंट लिया गया था, लेकिन अब फिर से नए समन इशू होंगे और इससे इनकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, क्योंकि अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास और एविडेंस मिल गया है, जिससे ये साफ लग रहा है कि जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनके पास 76% के आसपास शेयर्स हैं और इनको फिर से समन के देके फिर से इनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। भवतोष, इस बारे में कोई जानकारी ईडी कब तक समन भेज सकती है? क्या आज ही समन भेजा जा सकता है? देखिए, कभी भी बुलाया जा सकता है। ये तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का प्रेरोगेटिव है कि उनको कब बुलाया जा सकता है। ये आज भी समन इशू किया जा सकता है या अगले हफ्ते कभी भी उनको बुलाया जा सकता है। लेकिन ये है कि समन से पहले उनको डेट्स दी जाएंगी और ये इनके ऊपर है कि ये कब क्वेश्चनिंग ज्वाइन करेंगे। और भवतोष, ये जो तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है उसमें एक मुख्य बात ये भी आई है कि जब ईडी ने लगातार यहाँ पर जांच अपनी की है, तो यंग इंडिया लिमिटेड, जिसको लेकर लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं, वहां जब बात की गई तो एम्प्लॉइज का किसी तरह का कोई जिक्र या उनके मौजूद होने की कोई बातें यहां पर सामने नहीं आई थी। देखिए, यंग इंडियन कंपनी सीज कर गई थी एग्जिस्ट करने 2010 से, क्योंकि इस कंपनी के सिर्फ डायरेक्टर्स थे, इस कंपनी के कोई एम्प्लॉय नहीं थे, क्योंकि अखबार खुद ही छपना 2008 और 10 से ही बंद हो गया था। तो एम्प्लॉय होते ही नहीं, क्योंकि ये कंपनी कभी एग्जिस्ट ही नहीं की थी। और यही पूरा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, क्योंकि इस कंपनी बनते ही इस कंपनी ने सारे एसोसिएट जनरल प्राइवेट लिमिटेड के एसेट्स ले लिए थे, जो करीब 2100 करोड़ के आसपास के एसेट्स है। ना तो ये अखबार कभी छपा, ना कभी ये अखबार किसी फॉर्म में छपा, ना ये कभी अखबार था, तो इसके एम्प्लॉय कभी थे ही नहीं। और यही पूरा केस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का है और इसको जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी डिफेंड कर रही है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, इससे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे और उनका इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगा।